Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the simple harmonic motion. So as we know, आप लोगों को पता होगा कि what is vibratory motion. तो we know that what is vibratory motion? Vibratory motion is basically to and fro motion of an object about its mean position. तो जो simple harmonic motion है that is also vibratory motion, लेकिन it is a special kind of वाइब्रेटरी मोशन. ये स्पेशल काइंड कैसे है ये भी डिस्कस करेंगे. और आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज स्प्रिंग मैस सिस्टम. लेट्स सपोज देयर इज़ अ स्प्रिंग मैस सिस्टम. ये आपके पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मैस अटैच है एंड इनिशियली इट इज़ एट पॉइंट यू कैन से ओ और ये रेस्ट के ऊपर है. और ये जो है दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस दैट इज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस. फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसी सरफेस जिसमें फ्रिक्शन नहीं है. हम एज्यूम करते हैं कि जो सिस्टम है दैट इज़ यू कैन से आइडियल सिस्टम. तो आइडियल सिस्टम के अंदर हम इसको सपोज करते हैं कि ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है. लेट्स सपोज अगर आप इस सिस्टम को पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये आपके पास स्ट्रेच हो जाएगा और ये जो मैस है ये किसी एक अदर पोजीशन पे पहुंच जाएगा दैट इज़ यू कैन से ए. और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया दैट इज़ एक्स. यू कैन से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ एक्स. अच्छा, अब जब आप रिलीज़ करेंगे तो बेसिकली अब यहाँ से आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट वी आर अप्लाइंग फोर्स और उस फोर्स की वजह से जो उस पर जो वो एक्शन कर रहा है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे. हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में. जैसे ही आप इस मैस को यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके जाएंगे तो बेसिकली इसमें एक फोर्स बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी दैट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स. वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, आप यहाँ से लाके आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ आने की कोशिश करेगा. जब मीन पोजीशन ओ पे आएगा तो बेसिकली जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, वो फोर्स है टूवर्ड्स मीन पोजीशन. ये हमारी मीन पोजीशन है तो जो फोर्स है दैट इज आल्सो टूवर्ड्स मीन पोजीशन. इसीलिए वो ये जो आपके पास मैस एम है, लेट्स सपोज कर लेते हैं इसका मैस एम है, तो ये मैस एम जो है ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन आना शुरू करेगा. ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो आपके पास स्प्रिंग मैस सिस्टम है ये अपनी मीन पोजीशन ओ पे नहीं रुकेगा. ये क्या करेगा, ये किसी और पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, और वो पोजीशन लेट्स से बी है. ठीक है, बी है. तो और फिर क्या करेगा, बेसिकली जब वो बी पे आएगा तो बी पे आके फॉर इंस्टेंट रुकेगा और रुकने के बाद वो दोबारा जो है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन जाना शुरू कर देगा. क्यों जाना शुरू कर देगा, बेसिक रीज़न इज़ रिस्टोरिंग फोर्स. वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से टूवर्ड्स मीन पोजीशन दोबारा जाना शुरू कर देगा. तो ये हमारे पास बेसिकली दिस इज़ वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन. लेकिन इसमें क्या होता है कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. Okay, so according to Hooke's law, we know that force is proportional to displacement. F is proportional to displacement, लेकिन नेगेटिव आएगा. अब ये नेगेटिव क्यों आएगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन आपके पास आएगा. क्योंकि जो फोर्स थी वो आपकी इस डायरेक्शन में थी. इस कंडीशन के अंदर फोर्स जो थी आपकी टुवर्ड्स मीन पोजीशन थी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रहा था वो फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रही थी बॉडी वो इस डायरेक्शन में था. दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. ओके, तो फोर्स जो थी वो आपकी टुवर्ड्स मीन पोजीशन थी और जो डिस्प्लेसमेंट था दैट इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा था लेकिन फोर्स जो थी आपकी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दैट्स वाई नेगेटिव साइन आएगा. अच्छा, तो ये हमें पता है कि व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो हम इक्वालिटी लगाते हैं और
जब हम इक्वालिटी लगाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट है वो पुट करते हैं, तो वो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के। अच्छा, तो हमारे पास अब ये जो के है, ये के है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग मींस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग मींस कि ये स्प्रिंग कितना कितना आप कह सकते हैं हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो जो जो ज़्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगा उसका के भी ज़्यादा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग होगा वो आपके पास उसकी जो जो वैल्यू ऑफ के है वो भी कम होगी। सो के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड हमने बताया कि जैसे कि ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताता है। तो अब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सिंपली अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ अपॉन एक्स। कि अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता हो कि हमने कितनी फोर्स लगाई है और उससे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हम सिंपली उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी और इसकी एक्सेलरेशन, इसका जो यू कैन से वेलोसिटी किस पॉइंट पे क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।